हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की। जैसा कि हमने बता चुका हूँ कि ये नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था आपको। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आपने पढ़ा था उसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था आपको कि किसी भी दो नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, कैसे हम इंसर्ट करते हैं किसी दो नंबर के बीच रेशनल नंबर को। और इसके बाद हमने ये भी बताया था आपको किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद एक पॉइंट और रह गया था जिसको आज मैं बताऊंगा कि किसी दो नंबर के बीच इरेशनल नंबर कितने लाई करते हैं, ये बताऊंगा। किसी दो नंबर के बीच इरेशनल नंबर कितने लाई करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं, वैसे ही इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी लाई करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूं। कोई भी दो नंबर है, जैसे हमने लिख दिया 3/4 एंड 5/2, ये हमने लिख दिया, दो नंबर लिख दिया 5/2। तो इन दो नंबर के बीच कितने इरेशनल नंबर लाई करेंगे और इसका डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूं कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपका इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अगर आपको यहाँ पर थ्री इरेशनल नंबर अगर इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3/4 लिखा हुआ है, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.75 और ये आ जाएगा 2.5, ये आ गया आपका 2.5। तो आपको कितने इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, थ्री इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो 3 इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा 0.75 और 2.5 के बीच आपको इंसर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0.75 से ग्रेटर होना चाहिए और 25 से लेस होना चाहिए। तो 75 से ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 80, 800, 800 एंड सो ऑन। एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा 0.81, 811, 8111 एंड सो ऑन। इसके बाद हो जाएगा 0.90, 900, 9000 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका। तो ऐसे ही और भी इरेशनल नंबर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच। ये तो हो गया इरेशनल नंबर की बात। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो रेशनल नंबर होता है अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर किसी भी नंबर की बात की जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। कोई फ्रैक्शन अगर दिया है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये इसकी बात करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3/4, यहाँ पर लिखा है 3/4। तो ये 3/4 क्या है, 3/4 को हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 0.75 और 5/2 2 से हमने डिवाइड किया, ये आ गया 2.5। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तो आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया 1/3, ये लिखा है 1/3, जब आप 1/3 को ये डिवाइड करेंगे 3 से 1 को तो ये आ जाएगा 0.333, ये आ जाएगा एंड सो ऑन, ये आ गया। अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमने लिख दिया 6/20 लिख दिया, अब ये क्या हो जाएगा, इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 10 हो गया, ये आपका आ गया 0.3। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगर हमने लिख दिया 13/20 लिखेंगे तो आप देखेंगे 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10
6.5, 10 से 0.65, कितना आ जाएगा 0.65। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो आप ये देख रहे हैं, अब ये समझना यहाँ पर ये है तो किसको हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और किसको बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए ये आसान तरीका है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये लोवेस्ट टर्म में चेंज है कि नहीं है। लोवेस्ट टर्म में आप सबसे पहले अगर वो चेंज नहीं है तो आप उसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है 4 लिखा हुआ है तो 4 को हमने लिखा, 4 का फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 2 × 2 आ गया। क्या आ गया 2 × 2 आ गया। और दूसरा हमने बात किया यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 है तो 1 × 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखा है 10 है तो 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 × 5। क्या आएगा 2 × 5 आएगा। तो ऐसा हमने ये देखा कि जो जिसका डिनोमिनेटर जिसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 या फिर 2 और 5 दोनों है तो वो क्या हो जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जा रहा है, वो टर्मिनेट हो जा रहा है। जिसके डिनोमिनेटर में 2 है या 2 और 5 है, या हम कह सकते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/5। अगर आप 1/5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो क्या होगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऐसा आपने समझ लिया कि जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने पर ये उसमें नंबर 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा आपने देखिए यहाँ 3 आ गया है तो ये क्या हो गया है 0.333 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इट मीन्स हमने क्या फाइंड किया, क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ये ऑब्जर्व हमने किया कि जिसके डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 नंबर रहेगा या 2 और 5 दोनों नंबर रहेगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या हमने फाइंड किया, ये क्या सीखा यहाँ पर कि जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 होगा, नंबर क्या होगा 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा, वो आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन इसके बाद इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 7/6 लिखा। जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि देखते हैं कि 6 से अगर आप डिवाइड करते हैं 7 को तो 6 × 1 = 6 हो गया, 1 हो गया, पॉइंट लगा दिया आपने, 0 हो गया, फिर 1 6 4 हो गया, 0 हो गया, 6 36 हो गया, फिर 4 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 36 फिर 4। ये नंबर देख रहे हैं 1.16666 तो रिपीट कर रहा है 1.16 बार आ गया। ये क्या आ गया 1.16 बार आ गया। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये समझ लिया कि जिसका डिनोमिनेटर, आप इसका डिनोमिनेटर का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं 2 के अलावा नंबर 3 भी आ गया है, 2 के अलावा नंबर 3 भी आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ऐसा आपने समझ लिया ये कि तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, तो जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ऐसा है 2 के पावर m × 5 के पावर n फॉर्म का है, जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म का है तो वो आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर अगर आ गया,
अगर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। जहां पर ये m और n क्या है, वेयर एम एन आर होल नंबर, एम एन क्या है, होल नंबर है, ये एम एन क्या है, होल नंबर होना चाहिए। तो आपने ये यहाँ से फाइंड कर लिया, समझ लिया कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की बात करते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है 3/4 माइनस रूट 3, अब हम लोग को करना है इसका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ दिस ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे ये समझना है। तो आप देख सकते हैं 3/4 रूट 3 लिखा हुआ है, 4 माइनस रूट 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 4 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 माइनस रूट 3 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो आपका 4 प्लस रूट 3 होगा। क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 3 होगा। तो 4 प्लस रूट 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस रूट 3 इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 3, और मल्टीप्लाई जब आप 4 प्लस रूट 3 से करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन रहा है। आप देखेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी का एक आइडेंटिटी बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 16 माइनस 3, ये आ गया आपका 12 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 13। तो और भी कुछ एग्जांपल लेकर सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे हमने लिख दिया रूट 2 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको आपको रेशनलाइजिंग करना है, रेशनलाइजेशन करना है इसका। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे आप, तो रेशनलाइजेशन या सिंप्लीफाई दे सकता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर आप देखिए रूट 6 माइनस रूट 5 है। तो रूट 6 माइनस रूट 5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रूट 6 प्लस रूट 5 से, रूट 6 प्लस रूट 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप रूट 6 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 6 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 आ गया, प्लस रूट 2 का रूट 5 में करिए रूट 10 आ गया, प्लस रूट 5 का रूट 6 में करिए ये रूट 30 आ गया, प्लस रूट 5 का रूट 5 में करिए 5 आ गया। अब आप देखेंगे नीचे एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो एक आइडेंटिटी किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ऐसा, ओके लिख सकते हैं रूट 12 प्लस रूट 10 प्लस रूट 30 प्लस 5, क्योंकि इसके बाहर स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं निकलेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसके बाद रूट 6 का स्क्वायर 6 हो गया माइनस 5 हो गया, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, रूट 12 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा, प्लस रूट 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 30 प्लस 5 आ गया। अपॉन में 1 करेंगे, डिवाइड करने पर इतना ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हम कह सकते हैं इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे और हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर आपका इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको कोशिश ये करना है कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रेशनल नंबर में तभी होगा जब आप उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो कोशिश हमेशा ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे हमने लिख दिया 6/√5 माइनस √4, ये लिखा हुआ है 6/√5 माइनस √4 लिखा हुआ है। तो आप इसको देखेंगे कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 माइनस √4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 प्लस √4 ये होगा। तो √5 प्लस √4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √4 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 प्लस √4 ये आ जाएगा आपका 6√5 प्लस √4 अपॉन ये हो गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 6 हो गया √5 प्लस √4 हो गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। किसी भी डेसिमल वाले नंबर, डेसिमल फॉर्म का नंबर है और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसको समझते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। ये हो गया आपका, जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, ये है आपका 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब क्या हुआ, 0.6 बार का मतलब हुआ कि जो नंबर 6 है वो बार बार आ रहा है, वो नंबर रिपीट कर रहा है, 0.6666 एंड सो ऑन, ये नंबर रिपीट कर रहा है। अब इसको हमको चेंज किस में करना है, p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो p/q के फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आपको इसके बाद ये देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है। नंबर 6 रिपीट कर रहा है और वो 1 ही डिजिट है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। तो एक ही नंबर, जो नंबर रिपीट करता है उसके बाद डेसिमल लगाना होता है, उसके बाद डेसिमल लगाना होता है। तो आप देखेंगे ये जो डेसिमल है यहाँ लगाना है, एक ही डिजिट के बाद लगाना है। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये डेसिमल यहाँ पर चला है, तो वो नंबर हो जाएगा 10। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.66 एंड 6 एंड सो ऑन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1, वी गेट 10x में से x माइनस करिए, क्या आ जाएगा, ये 9x आ गया। इसके बाद आप 6.666 में से 0.666 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और x इक्वल टू 6/9 आ गया। लोएस्ट टर्म में इसको चेंज करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू क्या आ गया आपका 2/3 आ गया। इस तरीके से आपने देख लिया कि ये आपने इसको p/q के फॉर्म में चेंज कर लिया। 0.6 बार को आपने p/q के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 0.47 बार। अब ये लिखा है 0.47 बार है, इसको आपको p/q के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, जैसा आपने ऐसे इसको किया है ऐसे इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47777, ये नंबर रिपीट कर रहा है, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर रिपीट करता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है कि जो नंबर रिपीट करता है, जो नंबर रिपीट करता है उसके बाद डेसिमल लगाना है आपको। उसके बाद डेसिमल लगा, तो कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे नंबर 7 रिपीट कर रहा है। तो ये डेसिमल कहाँ लगेगा, 7 के बाद लगेगा, 7 के बाद लगेगा। अब ये 7 के बाद लगेगा तो 7 के पहले भी एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए ये डेसिमल हम लोग को 4 के बाद ले जाएंगे। किसके बाद ले जाएंगे, 4 के बाद ले जाएंगे। तो 4 के बाद ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब क्योंकि हम लोग को ये पता है कि जो नंबर रिपीट करता है उसके बाद ही डेसिमल लगाना है, तो 7 नंबर रिपीट कर रहा है तो 7 के बाद डेसिमल लगाना है। तो ये डेसिमल जब 7 के बाद लगाएंगे आप,
ये डेसिमल आप 7 के बाद जब लगाएंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट 100x में से 10x माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 90x। ये आ गया आपका 90x। अब 47.77 में से 4.77 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 43 आएगा। तो ये 43 आ गया। तो x इक्वल टू आपका आ गया 43/90। इस तरीके से आपने क्या किया, इसको भी p/q के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अगर ये MCQ में क्वेश्चन आता है तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो अगर आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आता है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको सॉल्व करना होगा, पूरा प्रोसेस लगाना होगा, ऐसे करके दिखाना होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ गया और बोल दिया कि p/q के फॉर्म में चेंज करिए, p/q के फॉर्म में क्या नंबर आएगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखिएगा। इसको देखिए क्या करेंगे आप, 0.6 बार लिखा हुआ है तो क्या लेंगे, सबसे पहले ये नंबर जो नंबर रिपीट कर रहा है, जो नंबर लिखा हुआ है ये, इसको हम लोग ले लेंगे, ये ले लेंगे हम लोग 6 ले लिया हमने, 6 ले लिया। अब इसके बाद माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लिया हमने तो 6 जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके पहले नंबर कितना है, कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 0 भी है तो 0 लिख लेते हैं अपॉन में। अब जो नंबर रिपीट करता है, जो नंबर रिपीट करेगा उस नंबर के लिए हम लोग 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 लिख लिए। तो ये आ गया आपका 6/9। अगर लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आपका क्या आ गया 2/3। आप देख सकते हैं ऐसे भी हमने सॉल्व किया तो ये 2/3 ही आया, और शॉर्ट ट्रिक लगाया तो भी 2/3 आया। और शॉर्ट ट्रिक इसमें भी लगा लेते हैं, देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगा कर देखते हैं। ये नंबर कितना लिखा हुआ है, ये नंबर है आपका 47। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 47 हमने नंबर लिख लिया। अब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद अब ये देखेंगे कि जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके पहले नंबर कितना लिखा हुआ है। उसके पहले नंबर क्या है, 4 है, तो 4 इसमें से माइनस कर देते हैं। जब हमने 4 माइनस कर दिया, अब कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही डिजिट नंबर रिपीट कर रहा है, नंबर 7 एक ही डिजिट है। तो एक बार आप 9 लिख दीजिए, 9 आपने लिख दिया। अब उसके पहले नंबर कितना है, 4 है। अब जितने भी नंबर वो होंगे उसके लिए आपको 0 लिखना होता है। जो नंबर रिपीट नहीं करता है उसके लिए क्या नंबर लिखना होता है, 0 नंबर लिखना होता है। तो उसके लिए आप 0 लिख लीजिए। अब आप 47 में से 4 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 43/90। क्या आ जाएगा, 43/90 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी 43/90 आया है, और ये भी आपका शॉर्ट ट्रिक से 43/90 आया है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका MCQ क्वेश्चन आया रहेगा तब के लिए, टाइम बचाने के लिए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी हैं, कुछ क्वेश्चन और भी है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी आगे के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलिए, ये है क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, बड़े से छोटे में चेंज करना है। तो बड़े से छोटा नंबर आप देखिएगा तो ये तो कोई डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। इसको हम लोग को आसान बनाना है, थोड़ा आसान कैसे बनेगा ये, तो आप ऐसा करिए, या तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर सेम हो जाए, या फिर जो स्क्वायर रूट के बाहर, ये स्क्वायर रूट में जो लगा हुआ है 8 है, 4 है, 2 है, वो नंबर सेम हो जाए, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं। ये देखिएगा, ये आपका है 90 के पावर क्या लिखा हुआ है, 1/8 लिख सकते हैं ऐसा। ये क्या लिखा हुआ है, 10 है, 10 के पावर क्या है, 1/4 है। अब ये क्या लिखा हुआ है, 6 है, 6 के पावर कितना नंबर है, ये है 1/2 है। अब इसका पावर हम लोग को सेम करना है, पावर क्या हो जाए, सेम, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पावर को सेम कर लेते हैं। ये 8 है, 4 है, 2 है,
तो 8, 4 और 2 का एलसीएम देखा जाए तो 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। तो ऐसा कुछ करते हैं कि सभी का जो ये पावर है, जो 1/4 ये भी 1/8 हो जाए, ये भी 1/2 लिखा ये भी 1/8 हो जाए, तब हमारा कंपेयर करना काफ़ी आसान हो जाएगा और हम ये बता पाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 8, 4 और 2 का एलसीएम तो 8 आएगा, ये तो क्लियर है। तो अब करते क्या है कि इसको भी ऐड करते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये जैसे का तैसे लिख देते हैं, 90 के पावर 1/8। अब आप देखेंगे इसको अगर ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 के पावर 2 हमने लिख दिया और 1 हमने लिख दिया 8, क्योंकि 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो, और ये वाला 2 यहाँ पावर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। 10 के पावर यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/4 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे। आप देखेंगे ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2/8 बन जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2/8। आप देखेंगे 2/8 लिख दिया। अब ये 2/8 लिख दिया कि नहीं? जब ये 2/8 लिखा है तो 2/8 इसको आप 10 के पावर 2 के पावर 1/8 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद ये 6 के पावर है। अब इसको 8 बनाना है तो आप इसमें 4 से इंटू करेंगे, 1/2 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। अब ये हो गया 4 इंटू 4। अब देखिएगा इसके बाद आप क्या लिखेंगे? 90 के पावर 1/8 ये हो गया। अब ये 10 के पावर 2 इसके पावर 1/8। अब इसका क्या लिखेंगे? 6 के पावर, ये क्या लिख देंगे आप? 6 के पावर 4 और 1/8। ये हो गया कि नहीं? अब आप कंपेयर कर सकते हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आप देखिएगा कि ये तो है 90, ये कौन सा नंबर है? ये तो है आपका 90 है, ये तो आपका 90 है। अब ये क्या है? ये आपका 100 है। 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100। अब आप 6 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो आपको तो क्लियर हो गया कि 6 का मल्टीप्लाई जब आप 4 बार करेंगे तो ये क्या 100 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि 100 से तो बड़ा आना तय है। तो 100 से जब बड़ा आएगा, जब ये 100 से बड़ा आएगा तो आप इसका मतलब हो गया 36 इंटू 36। आप देख सकते हैं 36 इंटू 36 करेंगे तो 100 से बड़ा ही आएगा। तो आपको डिसेंडिंग में लिखना है, बड़े से छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? सबसे बड़ा नंबर आपका ये हो गया। फिर इससे छोटा कौन सा हो गया? ये हो गया। और इससे छोटा कौन सा हो गया? ये हो गया। तो आप इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर ये है, इसका मतलब ये नंबर है √6 वाला, आप लिख देंगे √6। फिर इससे छोटा 100 वाला ये है 4√10। अब इससे छोटा कौन सा नंबर है? 8√90 है। तो आपने क्या लिख दिया? बड़े से छोटा लिख दिया। ये बड़ा नंबर है, उससे छोटा हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया नंबर को। क्लियर हो गया इतना? अब ऐसा एक एग्जाम्पल और भी है यहाँ पर सामने, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा आपने ये किया ऐसे इसको भी करना है। ये देख सकते हैं कि ये आप इसको क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 6 के पावर 1/4 लिखेंगे कि नहीं? 6 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे? 8 के पावर 1/2। 8 के पावर क्या लिखेंगे? 1/2। और इसको क्या लिखेंगे? 10 के पावर 1/6। 10 के पावर क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि इसका पावर तो डिफरेंट है। पावर क्या है? डिफरेंट है। तो पावर को आपको सेम करना है सबसे पहले। तो पावर सेम कैसे होगा? सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर को तो सेम करना होगा भाई, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम 4, 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए आप। 4, 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, 2 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 हो गया आपका 12 आ गया। कितना आ गया? 12। 4, 2 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। इतना समझ आया? 12 आ गया। अब सभी को क्या करना है? 12 करना है। अब 12 लाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो आप 3 से इंटू कर लीजिए, 3/12 हो गया। अब 8 के पावर ये क्या हो जाएगा? इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6/12 हो जाएगा। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इसमें 2 से करना होगा, तो ये 2/12 हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 3 के पावर 1/12। अब आप इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 6 होल टू द पावर 1/12। अब इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 होल टू द पावर 1/12।
अब आप कंपेयर आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। आप देखेंगे 6 के पावर 3 है, 6 के पावर 3 नंबर कितना आता है, 216 आता है, लिख लीजिए 216 के पावर 1/12। अब 8 के पावर 6 है, 8 के पावर 6 है तो आप देखेंगे 64 इंटू 64, ये आएगा कि पावर 1/12 आ गया। अब ये आ गया, इसके बाद ये हो गया आपका 100 के पावर 1/12 आ गया। जब आप इसके बाद कंपेयर करेंगे तो सभी का पावर 1/12 है। जब सभी का पावर 1/12 है तो आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे ये सबसे बड़ा नंबर आपका ये वाला है, ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब उससे छोटा नंबर कौन सा है, 216 वाला नंबर छोटा है। इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100 वाला नंबर है। तो आप लिखेंगे क्या, सबसे बड़ा डिसेंडिंग में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा आ गया, √8 वाला आ गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब उससे छोटा कौन सा है, 216 वाला है, तो ये 4√6 है। अब उससे छोटा कौन सा है, 6√10 है। ये आपने लिख दिया, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा और उससे छोटा। इस तरीके से आपने कंपेयर कर लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो आई होप सभी को ये बात समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में, और ये आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।